मैं दोबारा जो है वो इसको टाइप कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से समझा सकूं। इक्वल टू आर एंड रेंड, और उसके बाद देखें हमारे पास होता क्या है कि हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं और कुछ डेफिनेशन होती हैं। इस तरह मल्टी आपके पास चीजें बन रही होती है, हेडिंग्स डेफिनेशन, हेडिंग डेफिनेशन, हेडिंग डेफिनेशन, हेडिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो हम भी कुछ यही सिनेरियो बना रहे हैं कि ये सपोज कर लेते हैं ये मेन हेडिंग बन जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरह से हम पैराग्राफ बना लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि यहां से इसको मैंने हेडिंग 1 लिया है, यहां से क्या लिया, एंटर करके। सिलेक्ट नहीं करना, आपने क्लिक करना और एंटर करना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये मेरा हेडिंग बन जाए, ये मैंने इस तरह एंटर, यहाँ पे ये दोनों मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग बने ना, तो मैं यहाँ पर आके एंटर कर दूंगा तो ये ऊपर का लाइन जो है वो आपको ब्लैंक हो जाएगा, जहां तक के आप जहां से आपने कर्सर रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने हेडिंग 1 दे दिया, और इसको मैंने हेडिंग 2 दे दिया, और इसको मैंने हेडिंग 3 दे दिया। तो अगेन मैंने इसको 2 दे दिया। देखिए 1 2 3 के अंदर आप जो है वो चेंजिंग करते रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब आप इसको देखें कि अलग अलग कलर आ रहे हैं जो इसकी डिजाइन की गई है। इसको हम अपने हिसाब से भी सेट आउट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो नॉर्मल तरीका कलर चेंज करने का उस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अब हमारे जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई जब हमने यहां से सिलेक्शन करना है और काम वही हो रहा है तो हम बजाय इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मल फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें। जहन में सवाल आना चाहिए। हम नॉर्मल जो है वो इसका फॉन्ट साइज यहाँ से जो हमने पिछला प्रीवियस टॉपिक पढ़ा यहाँ पे कि हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें, बजाय हम यहाँ से कलर देने के हम यहाँ से कलर दे दें। इसको ले यूज करने का मेन मकसद क्या है? देखें, इसको यूज करने का मेन मकसद ये है कि जब हम हेडिंग्स को यूज करेंगे और हम एक ऑप्शन को जाके ऑन कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो कितनी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ये इसके फीचर हैं। तो देखें किससे, अच्छा चले ठीक है, मैंने किया कंट्रोल ए। देखें मैं बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और मल्टी टाइम कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास बहुत सारे चीजें मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेडिंग दिखाएं आप। मेरा सवाल क्या है कि मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेडिंग दिखाएं। डेफिनेशन अगर मुझे हेडिंग सही लगेगा तो मैं डेफिनेशन रीड करूंगा। होता है ना ये सिचुएशन। तो अगर आपने ये स्टाइल यहां से सिलेक्शन किया हो तो ये इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब कैसे? आप व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर आपके पास ये वाला ऑप्शन है नेविगेशनल पैनल। अगर आप इसको चेक लगा दें तो लेफ्ट साइड पे अगर आप इसको चेक लगा दें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। ये देखें मैंने जैसे इसको ऑन किया यहां पर तो ये देखिए ये नेविगेशनल पैनल आ गया, सारी हेडिंग्स बना दी इसने। देखिए ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 के अंदर 2 है। इस तरह से ये उसका सीरीज भी बना रहा है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 1 2 3। इस तरह से जितने भी इसके अंदर आपके पास हेडिंग्स यूज की गई सारी आ गए। मोहतरमा मैंने मल्टी टाइम कॉपी पेस्ट किया, 33 पेज है, 33 पेज है, जब ये इतने ज्यादा दिखा रहा है। हाँ अगर आपको लगता है कि लिमिटेड करने हैं तो आप इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करें। देखें सारे खत्म हो गए लेफ्ट साइड से।
अब मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, देखो अब गिने चुने वो आगे गिने चुने। तो ये रन टाइम पे अपडेट भी हो रहा है। ये फ्यूचर सिर्फ उस वक्त सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जब आप इसके हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, वरना अगर आप मैन्युअली वहां से जाके साइज वगैरह इंक्रीज करेंगे तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। ये मेजर डिफरेंस है स्टाइल के अंदर। जी क्या समझ में नहीं आया? भाई मेरी नीड है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब बनती है तो 500 पेज की बन गई, अब उसको एकदम से रीड नहीं कर सकते हम, तो हम एक ऑप्शन चलाते हैं कि हमें सिर्फ हेडिंग नजर आ जाए। उस सिचुएशन के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। ये ना, ये यहां से ऑफ कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ये रहा। नहीं, बहुत सारी चीजें अभी जो हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो करते कर, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, यहां तक के कोई इशू। हम वापस होम पर आते हैं। अच्छा जनाब, अब देखें सपोज दैट ये मेरे पास कॉपी पेस्ट, मैं इसको कर लेता हूं अगेन। अब मैं इसको ये वाला ऑफ कर दे रहा हूं। अब मेरे पास वीडियो कहां कहां लिखा हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ है, मतलब मैं देखना चाह रहा हूं कि कहां कहां लिखा हुआ है ये। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फाइंड। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो सिलेक्शन किया था, देखें ये सारे बता रहा है कि 20 रिजल्ट आ रहे हैं जो वीडियो लिखे हुए। होता क्या है, सपोज जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कोई चीज, हमने एबीसी कंपनी को भेजना था, एबीसी कंपनी को हमने क्या करना था, भेजना था, और वही डॉक्यूमेंट को हम चेंज करके XYZ को भेज रहे हैं। तो हम अंदर तो यही करेंगे, जितने भी एबीसी कंपनी इसको रिप्लेस कर दें या चेंज कर दें। अगर ये हमें फाइंड का कमांड नहीं पता होगा तो पहली बात देख नहीं सकते, और दूसरी बात उसको हम रिप्लेस अगर करना चाहें तो मैन्युअली कर तो देंगे, बट एक्यूरेसी नहीं होगी, हो सकता है एक दो मिस हो जाए। सर अगर इसको वीडियो वर्ड जो है उसको कट करना चाहें तो इससे ये भी हो सकता है। हाँ, जो आपको नजर आ रहा है आप कट करते जाएं, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला है, आपने डिलीट कर दिया। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, जब आप यहां से इसको सिलेक्ट करोगे फाइंड पे, तो ये देखो ये रहा, माउस को देखे कहाँ है माउस, माउस नजर नहीं आ रहा मेरा, कितने लिखे हुए, माउस बिल्कुल उसके ऊपर ओवर हाइड हो गया, कितने 20। अगर आप मैनुअली काउंट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके एक तो टाइम आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता, और दूसरा जो है वो फिर क्या होता है उसके अंदर एक्यूरेसी भी नहीं होती, हो सकता मिस हो जाए। अभी दो बंदे को काउंटिंग के लिए लगा दो, वो एक बोलेगा जो है वो फॉर एग्जांपल 100 हो रहा है, कह रहा है नहीं भाई 99 हो रहा है, तो उसमें भी इश्यूज है हमें। हाँ, अच्छा अब आते हैं हम रिप्लेस में। फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो को रिप्लेस करते किसी भी वर्ड से कर लेते हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कर दिया टेक जोन के नाम से। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करूंगा, ये क्या करेगा, कह रहा है कि जो 20 थे हमने उसको रिप्लेस करना है। हमने कहा कि यस, इसने कह रहा है कि हमने 20 को रिप्लेस कर दिया है। अब चेक कर लो, ये देखो मैंने जानबूझ के कैपिटल में दिया था, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम हेडिंग्स में आ जाएं तो हमारे पास इस हेडिंग के अंदर एक और एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह करके जा रहा हूं, यार मुझे किस हेडिंग पे जाना है, अब कर रहा हूं मैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आप नहीं करूं, मैं डायरेक्ट चले जाऊं, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये खुद टॉप पर आ जाएगा विद डेफिनेशन। ये भी इसके एक फीचर है। देखें, मैं जानबूझ के काम करता हूं कि इसको मैंने कलर चेंज कर दिया समझाने के लिए, रेड कर दिया। देखें अभी फॉर एग्जाम्पल टैग जोन है, ठीक है भाई,
आप स्टार्ट पॉइंट पर आए, यहाँ पे क्लिक कर दें और आपने रिप्लेस पे गए। आप फॉर एग्जांपल टैग जोन मौजूद है, टैग जोन की जगह कोई और चीजें लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, पाकिस्तान लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा क्या, 20 जगह मैंने चेंजिंग कर दिया, मैंने कहा ठीक है ओके डन। अब देखो हो गया ये चेंज, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी, सब जगह चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर मैनुअली, बिल्कुल। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जगह मैं कराची लिखना चाहता हूँ तो मैं कराची लिख दूं, ठीक है। यहाँ तक के कोई इशू? तो